Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter Issue of Debentures from question number 35. So let's get started. Pass necessary journal entries for the issue of debentures in the following cases. केस ए में क्या बोला है 40,000 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हैं बट रिडीमेबल पार पे हो रहा है। और सेकंड केस में 70,000 12% डिबेंचर्स हैं, उसमें भी इश्यू हम प्रीमियम पे ही कर रहे हैं 5% की, बट इस पर जो रिडीमेबल है वो 110 पे हो रहा है। इश्यू आप 100 पे कर रहे हो और रिडीम आप 110 पे कर रहे हो। इट मीन्स क्या है कि हम रिडीम प्रीमियम पे ही कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हमारे पास बैंक में एप्लीकेशन मनी के पैसे आते हैं ना, तो हम क्या लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। और कहाँ से आते हैं डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अब पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं। तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं वो निकालने के लिए हम 40,000 को 100 से डिवाइड करेंगे। तो आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने आ गए 400 डिबेंचर्स आ गए। इतना हो गया। अच्छा अब किस तरीके से वो मंगवा रहे हैं 400 के 100 पे तो वो इश्यू कर रहे हैं, हो गया 40,000 और साथ में ही प्रीमियम भी है 5 रुपीज का। तो ये कितना हो गया 2,000। तो टोटल कितने पैसे आए होंगे 42,000। क्या किया जितने पैसे 100 रुपीज मंगवाए और 5 रुपीज का क्या है प्रीमियम है ना। 100 का 5% इज 5 रुपीज, तो दैट इज 2,000। ठीक है। अब आप बढ़ते हैं। पहले आप यहाँ पे साथ में स्टूडेंट नरेशन भी लिख सकते हैं। बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन रिसीव्ड। अब बढ़ते हैं सेकंड जर्नल एंट्री की तरफ। अब क्या होता है हमेशा हमें पता है कि जो अमाउंट यहाँ पे क्रेडिट हुआ है वो यहाँ आके डेबिट होना ही होना है, तो कर दो ना डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। और ये भी पता है कि उसी सेम अमाउंट से ही होगा। यहाँ पे अगर 42,000 से किया है तो यहाँ आके 42,000 से ही होगा। ठीक है। अच्छा अब क्या है, अब हम क्रेडिट क्या करेंगे इसको, कहाँ पे हम डाल देते हैं 12% डिबेंचर्स अकाउंट में। और आप किस पे इश्यू कर रहे थे प्रीमियम पे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। जब हम इश्यू प्रीमियम पे करते हैं तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट खोल देते हैं। और जब हम वो करते हैं ना प्रीमियम जब हम देते हैं रिडम्पशन पे तो वो हमारा लॉस होता है स्टूडेंट्स, तो वो हम लॉस में डाल देते हैं। ठीक है। तो इस केस में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व था क्या था 2,000 का था और 12% डिबेंचर्स में 40,000 डाल दोगे। तो आप क्या लिखोगे बीइंग डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम, यही बोला था उसने। बट जो रीपेबल है वो पार पे हो रहा है, वो प्रीमियम पे नहीं हो रहा। ये तो हो गया ए केस। अब बी केस की फर्स्ट एंट्री अब वही होगा। सबसे पहले तो बैंक में पैसे आते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अब फिर सबसे पहले हमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने पड़ेंगे। तो अब क्या था 70,000, उसको 100 से डिवाइड करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए तो 700 डिबेंचर्स आ गया। अब उसमें वो 700 100 पे जो इश्यू हो रहे हैं तो 70,000 हो गया और अगेन 5 रुपीज का क्या था प्रीमियम था, तो 3,500 हो गया। तो टोटल अमाउंट हो गया 73500। अब आगे सेकेंड जर्नल एंट्री। उससे पहले नरेशन लिख देते हैं बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब सेकेंड। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट एक बात का ध्यान रखना है, मैंने आपको पिछले वाले जब हमने क्वेश्चन करे हैं उसमें भी ये चीज बताई थी कि जब भी प्रीमियम होता है रिडम्पशन पे तो आप जर्नल एंट्री पास करते हुए लॉस को डेबिट कर दोगे, राइट बताया था। तो वही सेम हम यहाँ पे भी करेंगे। देखिए सबसे पहले तो ये पता है कि जो अमाउंट वहां पे क्रेडिट किया है वो यहाँ के डेबिट होगा, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कर दिया। अब मेरे को पता है कि मेरे को प्रीमियम लिखना ना रिडम्पशन पे, तो पहले ही यहाँ पे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में लिख देती हूँ। डिस्काउंट तो है नहीं है तो सिर्फ जो अमाउंट वहां पे डालूंगी वही अमाउंट यहाँ पे डेबिट कर दूंगी जो मैं क्रेडिट करने वाली हूँ भी है। अच्छा कुछ अमाउंट 12% डिबेंचर्स में जाने वाला है, बाकी इश्यू हमने उस पे किया प्रीमियम पे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट ओपन हो गया और प्रीमियम भी है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हो गया इतना। चलिए अब तो किस तरीके से स्टूडेंट देखिए प्रीमियम ऑन रिडम्पशन किस तरीके से आएगा 700 इंटू में 10। अब 10 कहाँ से आया 110 माइनस 100 इज 10, राइट। उसने आपको डायरेक्टली नहीं बताया कि रिडीमेबल हो रहे हैं 10 रुपीज के प्रीमियम पे। ठीक है। उसने क्या बोल दिया कि 100 पे आप इश्यू कर रहे हो ना स्टूडेंट्स, तो वो 110 पे आपको बता रहा है तो हिंट तो दे ही रहा है ना आपको। अब जिस अमाउंट से यहाँ किया है पहले तो 73,500 यहाँ कर ही दो। अच्छा
अब ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 7,000, तो डिस्काउंट तो है नहीं, तो जितना प्रीमियम है उतना ही लॉस हुआ है, तो ये भी 7,000 हो गया है। अच्छा, 700 मल्टीप्लाई 100 दैट इज 70,000 यहाँ पे मंगवाए हैं, और 700 मल्टीप्लाई 5 3500 आपने यहाँ पे मंगवाए हैं। हो गया हमारा डेबिट और क्रेडिट इक्वल। कितना ईजी था, है ना। तो टेंशन लेनी ही नहीं है, मुश्किल है ही नहीं है। तो अब आप क्या लिखोगे, बीइंग डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम, इशू हमने प्रीमियम पे किया है, एंड रीपेबल एट प्रीमियम ऑल्सो, रीपेबल भी तो प्रीमियम पे ही हो रहा है ना, रीपेबल एट प्रीमियम, दैट्स इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, केयर कॉस्मेटिक्स लिमिटेड issued 50,000 9% debentures of ₹10 each on 1st April, redeemable at a premium after 10 years। तो इस बार क्या है, रिडीमेबल वाला मैं अमाउंट बताया हुआ है कि रिडीम भी प्रीमियम पे हो रहा है 10% के हिसाब से। अच्छा, और क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ इश्यू 4 इज पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। 4 एप्लीकेशन पे आ रहे हैं, बाकी के अलॉटमेंट पे आएंगे, नेसेसरी जनरल एंट्रीज पास करनी है। अब देखिए उसने क्या बोला है स्टूडेंट, उसने हमें बोला है कि ना एप्लीकेशन पे ना 4 रुपीज मंगवा रहे हैं, तो बैलेंस आप अलॉटमेंट पे मंगवा रहे हो, तो 10 - 4 कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। और बाकी और कुछ नहीं है, तो यही हम अब इसको लेके सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बैंक में पैसे आते हैं, तो फर्स्ट जनरल एंट्री में क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। तो किस तरीके से इसमें आप अमाउंट लिखेंगे, देखिए 50,000 उसने आपको डिबेंचर्स बोले हुए हैं और एप्लीकेशन पे 4 रुपीज आ रहे हैं, तो अमाउंट कितना हो गया, 2 लाख का। तो आप क्या लिखोगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, दैट्स इट, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब सेकेंड जर्नल एंट्री, अब क्या होगा, जिस अमाउंट से वहां पे क्रेडिट किया है यहाँ पे डेबिट कर देंगे, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो गया। अब इसको कितने % डिबेंचर्स आपको बता रखे थे, 9%, तो 9% डिबेंचर्स। तो अब क्या आ जाएगा, बीइंग डिबेंचर्स इशूड, तो अमाउंट तो सेम रहेगा ना, 2 लाख, तो कि जहां पे जितने अमाउंट से वहां पे क्रेडिट किया उतने से यहाँ डेबिट करना है, कुछ प्रीमियम वगैरह फिलहाल इशू के टाइम पे नहीं बताया हुआ। अब थर्ड जनरल एंट्री क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब अलॉटमेंट पे बढ़ गए ना, एप्लीकेशन तो फिनिश हो गया। अच्छा, अब उसने क्या बोला है कि रिडीमेबल प्रीमियम पे हो रहे हैं, तो अगर प्रीमियम आएगा रिडम्पशन पे तो लॉस भी आ जाएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। 9% डिबेंचर्स में ट्रांसफर होगा और यहाँ पे क्या आएगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ठीक है ना। तो अब एक चीज ध्यान रखना सबसे पहले कि उसने क्या बोला है कि 10% का प्रीमियम है, 10 रुपीज पे इश्यू कर रहे हो, 10% का ही प्रीमियम बता रहा है वो, तो कैंसिल आउट करके 1 रुपीज का सिर्फ आ गया प्रीमियम रिडम्पशन पे। तो रिडम्पशन पे प्रीमियम सिर्फ 1 रुपीज का आया, मतलब 50,000 मल्टीप्लाई 1 होगा सिर्फ। अब क्या होता है ना, जब हम 1 देखते हैं तो लगता है यार गलत तो नहीं है, तो गलत नहीं है, 10 रुपीज पे इशू कर रहे थे और उसका 10%, तो वो 1 ही आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ प्रीमियम पे कितना अमाउंट आ गया, 50,000, जितना प्रीमियम है उतना ही तो लॉस हुआ है, तो लॉस भी 50,000 का ही हुआ है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे क्या है, 50,000 मल्टीप्लाई में 6 करोगे, क्योंकि हमने क्या देखा था कि एप्लीकेशन पे 4 मंगवाया तो अलॉटमेंट पे 6 मंगवाओगे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये आ गया 3 लाख, और वही 3 लाख या 9% डिबेंचर्स में भी चला जाएगा। तो नेक्स्ट जर्नल एंट्री इस केस में क्या हो जाएगी, आप लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अब अलॉटमेंट से बैंक में मनी आ जाएगी ना, तो अब हम नरेशन में लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो स्टूडेंट्स क्या होता है ना कि अब यहाँ पे हम 3 लाख का अमाउंट लिखेंगे, तो कि देखो जो हमने प्रीमियम दिया रिडम्पशन पे उसको हमने लॉस वाले अमाउंट में डाला, वो अलग सिस्टम है। बैंक में जो पैसे आ रहे हैं फिलहाल 3 लाख, वो डिबेंचर अलॉटमेंट से आ रहे हैं। Now, question number 37. Agam Limited issued 40,000 9% debentures of 100 each on 1st April 2018 एट अ डिस्काउंट। तो इस बार क्या हो गया, डिस्काउंट, और रिडीम भी प्रीमियम पे हो रहा है। इट मीन स्टूडेंट्स कि लॉस जो हम लिखते हैं ना वहां पे अब आप दोनों चीजों को इंक्लूड करोगे। एज्यूमिंग दैट इंटरेस्ट वॉज पेड हाफ ईयरली ऑन 30th September एंड 31st March। अच्छा, अब उसने कुछ इंटरेस्ट रिलेटेड भी बताया है, तो अब हमें क्या करना है, जनरल एंट्रीज देनी है, डिबेंचर इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर ओनली,
चलिए देखते हैं अब क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हमें डेट बताई हुई है ना, इस बार तो हम 30 सितंबर की बात कर रहे हैं कि उसने हमें बोला है, ठीक है ना। क्वेश्चन में उसने बोल दिया कि हाफ ईयरली ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च। तो हम दोनों चीजों को लेके यहाँ पर जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो डिबेंचर इंटरेस्ट आएगा, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, एक्सपेंस है ना, तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, और कहाँ क्रेडिट होगा, डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में, तो टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। अब ये अमाउंट किस तरीके से आएगा, 40,000 इशू करे हैं, 100 रुपीज पे आपने इशू करे हैं, तो अमाउंट कितना आ गया, 6 जीरोज आएंगे स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरोज आ गए ना। अच्छा, अब उस पर इंटरेस्ट किस तरह, 9% डिवेंचर बोला, तो इंटरेस्ट आप 9% के हिसाब से दोगे, और 30 सितंबर पे अभी 6 ही मंथ्स हुए होंगे, है ना, मार्च से वो अप्रैल से लेकर सितंबर तक। तो अब इसकी कटिंग कर लीजिए, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कैंसिल हो गए, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे जो अमाउंट है स्टूडेंट्स वो निकल के आ रहा है 1,80,000 का। तो ये हमने डाल दिया, सिंपल सी देखिए, 1 2 3 4 4 जीरोज लगाए, 9 2 से 18 किया, 1,80,000 का अमाउंट आ गया। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे नरेशन में, बीइंग इंटरेस्ट पेबल, ध्यान रखना है, फॉर फर्स्ट हाफ ईयर, ठीक है। अब आगे, अभी जो सेम जर्नल एंट्री वो इसी डेट को ही लेके पास होगी। अब हम क्या लिखेंगे, डिवेंचर होल्डर अकाउंट। अभी पहले हमने क्या किया, हमने बता दिया कि हमें उसे पे करना है, तो यहाँ पे इस केस में क्या हुआ था, वो हमारी लाइबिलिटी बन गई कि हमें उसे पे करना है। अब हम डेबिट करें तो हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है, क्योंकि अब हम उसे पैसे दे रहे हैं, बैंक से, तो बैंक में पैसे कम हो जाएंगे, तो एसेट जब कम होता है तो उसे क्रेडिट कर देते हैं, इसलिए यहाँ पे इसको क्रेडिट कर दिया। तो अब हम नरेशन में लिखेंगे कि बीइंग इंटरेस्ट पेड, किसको पे किया है, डिवेंचर होल्डर को। अमाउंट तो सेम वही रहेगा, 1,80,000। चलो अब आगे, अब उसने क्या बोलता, 31 मार्च भी, तो 2019 31 मार्च, अब वही सेम, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। अभी पे नहीं किया ना, अभी हम लाइबिलिटी बना रहे हैं, जब पे कर देंगे तो लाइबिलिटी कम कर देंगे डेबिट करके। तो अब आप लिखोगे बीइंग इंटरेस्ट पेबल ऑन सेकेंड हाफ ईयर, ठीक है। तो अमाउंट हमारे पास क्या आ गया, 1,80,000। क्योंकि स्टूडेंट 6 महीने का पे कर दिया ना, बाकी का 6 महीने का भी तो 1,80,000 ही रहेगा, अमाउंट बदल तो नहीं जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक बात ध्यान से सुननी है, देखिए अब हम 31 मार्च पे कोई भी एंट्री इस चीज से रिलेटेड पास नहीं करेंगे कि हमने पैसे दे दिए हैं। क्यों, क्योंकि उसने हमें क्या बोला था कि गिव जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू डिबेंचर इंटरेस्ट फॉर द हाफ ईयर। इट मीन्स अभी हम ये एज्यूम करते हुए चल रहे हैं कि हमने सेकेंड ईयर के पैसे अभी तक नहीं दिए हैं, वो हम अगले साल देंगे। तो एंट्री फॉर पेमेंट इज नॉट पास्ड, assuming that it is not yet paid and will be paid next year। हम ये ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं, इसलिए इस पर हम क्या करेंगे, हम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में, डेट यही आएगी, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में डाल देंगे। पीएनएल जब उसमें एक्सपेंसेस आते हैं तो वो डेबिट हो जाता है, और किस चीज से डेबिट होगा, वो डिवेंचर इंटरेस्ट के नाम से, तो टू डिवेंचर इंटरेस्ट। अच्छा, अब हमें डाल रहे हैं, तो इसमें तो स्टूडेंट पूरे साल का जाएगा ना, पीएनएल में तो 1,80,000 हाफ ईयर का और बाकी का भी, तो टोटल कितना हो गया, 3,80,000। ये कैसे आया है, 1,80,000 प्लस 1,80,000, वही किया है, उससे आया है। तो अब आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड टू पीएनएल अकाउंट। तो एक चीज बस यही ध्यान देने वाली थी कि हमने इस क्वेश्चन में एज्यूम किया है कि सेकेंड हाफ ईयर का भी पे नहीं किया, वो नेक्स्ट ईयर में पे करेंगे। Now question number 38, Bright Limited issued 5,000 10% debentures of 100 each on 1st April 2020. The issue was fully subscribed according to term of issue. Interest on debenture is payable half yearly. Same way, half yearly 30th September पे and 31st March. Journal entries पास करनी है debenture interest से related and transfer भी करना है उसको PNL अकाउंट में। तो उसने ना भी बोला था हम तब भी कर देते हैं, तो ठीक है करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 30th सितंबर पे, तो क्या लिखोगे, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, राइट। अब किस तरीके से अमाउंट आएगा वो ध्यान से देखिएगा। 5,000 डिवेंचर्स थे, 100 ईच पे मंगवा रहे हैं, क्या अमाउंट हो गया, 5 लाख। 5 लाख पे किस तरीके से मंगवाया जा रहा है, उसने बोला है 10% डिवेंचर्स है, तो 10% रेट हो गई और 6 मंथ्स का हम भी निकाल रहे हैं।
तो अगेन स्टूडेंट से सारी कटिंग होगी और कटिंग करके जो अमाउंट है वो 25,000 का आ रहा है। ठीक है, तो अब आप क्या लिखोगे, बीइंग इंटरेस्ट पेबल फॉर फर्स्ट हाफ ईयर। अभी हम ना कभी स्पेसिफिकली बता रहे हैं नरेशन में, फर्स्ट हाफ ईयर, सेकेंड हाफ ईयर। अब जब पे करेंगे तो पे करते टाइप अब हम इसको लाइबिलिटी अपनी कम करेंगे ना, तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट कर देंगे। ठीक है, टू बैंक अकाउंट, बैंक में से पैसा जा रहा है, बैंक कम हो रहा है, एसेट कम होता है, तो क्रेडिट। अब क्या आ जाएगा, बीइंग इंटरेस्ट पेड, अमाउंट तो वही रहा 25,000 का। अच्छा, अब 2021 31 मार्च, अब क्या होगा नेक्स्ट ईयर में, अब डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, वही बात रही, मतलब हाफ 6 मंथ्स के बाद, नेक्स्ट ईयर नहीं है, हाफ 6 मंथ्स के बाद का अमाउंट है। अमाउंट तो सेम वही रहेगा ना, जो हाफ ईयर का था वही अब भी हाफ ईयर का वही रहेगा। तो बीइंग इंटरेस्ट ड्यू फॉर, अब देखो हम स्पेसिफिकली बता रहे हैं फॉर सेकेंड हाफ ईयर, फिर से वही रहेगा स्टूडेंट्स। अब जो हम 2021 फिर 31 मार्च में वही करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू डिवेंचर इंटरेस्ट से। ठीक है ना, और ये वाला अमाउंट किस तरीके से आएगा, 25,000 हाफ ईयर का और 25,000 हाफ ईयर का, तो पीएनएल में पूरे साल का अमाउंट चला गया 50,000 का। ठीक है, तो अब आप क्या लिखोगे, बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड टू पीएनएल अकाउंट। ठीक है, तो इस बार भी हमने यही अज्यूम करके हम चले हैं कि सेकेंड हाफ ईयर का अभी भी पेमेंट नहीं हुई है, तो इसलिए हमने उसकी पेमेंट की एंट्री पास नहीं की। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, ऑन 1 अप्रैल 2015 वीवी लिमिटेड इशूड 1009% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट पे कर रहे हैं, ठीक है, और रिडीमेबल प्रीमियम पे हो रहा है। डिस्काउंट पे ही आप इशू कर रहे हो, रिडीम भी प्रीमियम पे कर रहे हो, तो लॉस हो गया दो जगह। ठीक है, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर एंड डिवेंचर इंटरेस्ट, फिर से वही 30 सितंबर और 31 मार्च। देखिए स्टूडेंट, कुछ दिक्कत तो है ही नहीं है ना, हाफ ईयर का कर रहे हैं, हाफ ईयर का कर रहे हैं। अगर वो स्पेसिफिकली बता देगा कि आपने सेकेंड हाफ ईयर के इंटरेस्ट की भी पेमेंट कर दी है, तो आप वो वाली जर्नल एंट्री भी पास कर दोगे, अदरवाइज नहीं करोगे, तो क्या हमें पता ही नहीं है। तो इसलिए मैं बता ही रही हूँ कि मैं एज्यूम करके चल रही हूँ कि अभी मैंने उस चीज की पेमेंट नहीं की है। तो अब स्टार्ट करते हैं 39 क्वेश्चन। 2015 अप्रैल 1, सबसे पहले बैंक में पैसे आते हैं ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट कहाँ से आते हैं, टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। तो अब डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट तो हमने लिख दिया, अब किस तरीके से आएंगे वो देखते जाइए। देखिए, आप डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो, 100 का 6% कितना होता है, 6 रुपीज, तो 1000 जो हम इशू कर रहे हैं वो 94 रुपीज पे कर रहे हैं। 94 कैसे आया, 100 माइनस 6, 6 कहाँ से आया, डिस्काउंट का अमाउंट है, राइट। तो 94,000 का अमाउंट जो है वो आ गया। आप क्या लिखोगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीप्ट। नाउ सेकेंड जर्नल एंट्री, इसी डेट में ही कंटिन्यू रहेगा। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट यहाँ डेबिट, जितने से वहाँ क्रेडिट उतने से यहाँ डेबिट, 94,000 से। इस अमाउंट में तो कोई डाउट ही नहीं है, तो वैसा ही लिख दो। अच्छा, अब प्रीमियम पे हम रिडम्पशन कर रहे हैं, तो लॉस तो आएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट, एंड प्रीमियम भी है, तो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, राइट। अच्छा, अब प्रीमियम उसने कितना बताया हुआ है आपको क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, उसमें प्रीमियम उसने बोला 10%, 100 का 10% इज 10 रुपीज, तो 1000 मल्टीप्लाई में 10, कितना अमाउंट आ जाएगा आपके पास, 10,000। अच्छा, ये आया है अब प्रीमियम का, ओके। डिवेंचर्स किस हिसाब से इश्यू हो रहा है, 1000, ठीक है, एंड इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से, तो ये क्या अमाउंट आ गया, 1 लाख का। अच्छा, अब लॉस का अमाउंट स्टूडेंट ध्यान रखना है कि लॉस ऑन इश्यू आप किस तरीके से लिखेंगे। जो 1000 के डिवेंचर थे, 6 रुपीज का आप डिस्काउंट भी दे रहे हो, तो ये 6000 का तो पहले डिस्काउंट है, ठीक है, और 10,000 अभी हमने निकाला है ना, ये रहा, ये प्रीमियम है, तो इन दोनों को प्लस करके प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है,
राइट। तो इन दोनों को प्लस करके 16,000 का अमाउंट आ रहा है। ये 16,000 हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, तब डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल इक्वल आएगा। तो ध्यान रखना है। अब देखिए क्या होता है ना कि कहीं जगह आप देखेंगे कि ना लॉस लिखा होगा और ना साथ में डिस्काउंट को भी आप डेबिट कर सकते हो, डिस्काउंट को डेबिट कर दो साथ में, ठीक है। और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आप एज इट इज रहने दो। तो क्या होगा कि लॉस में 10,000 का अमाउंट चला जाएगा और एक अनदर अकाउंट आप डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर खोलोगे, उसमें हम 6,000 डाल दोगे। आपकी चॉइस है, बट हमने पहले भी ऐसे क्वेश्चन किए हैं जिसमें हमने इस तरीके से लॉस को प्लस करके यहाँ डाल दिया। हाँ, अगर डिस्काउंट नहीं है तो डायरेक्टली 10,000 का अमाउंट आ जाता, ठीक है। तो अब इसकी नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग डिबेंचर अलॉटेड। अब 30 सितंबर पे अब इंटरेस्ट की तरफ चलते हैं। इशू और रिडम्पशन वगैरह की हमने एंट्री कर ली है, अब करते हैं इंटरेस्ट पे करने की 30 सितंबर पे। तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, वही सेम एंट्री रहेगी। 1 लाख का अमाउंट था और उसने बोला हुआ है कि 9% डिबेंचर्स हैं और 6 मंथ्स के हिसाब से कैलकुलेट कर लो। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, तो आपके पास कितना अमाउंट आ गया यहाँ पे 4500 का। तो आप क्या लिखेंगे, बीइंग इंटरेस्ट बिकम ड्यू, राइट। अच्छा, अब पे कर देंगे ना। अभी इसका तो पता है कि इस ईयर का तो अभी हम पे कर देते हैं, तो लाइबिलिटी अभी कम हो जाएगी। तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो 4500 का ही अमाउंट रहा। तो हमने लिख दिया बीइंग इंटरेस्ट पेड टू डिबेंचर होल्डर। हो गया इतना। अब आगे क्या है, अब 2016 31 मार्च। अब वही डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, राइट। अमाउंट तो सेम वही रहेगा। क्यों सेम रहता है भाई, हाफ ईयर का जो इंटरेस्ट दे रहे हो फर्स्ट हाफ ईयर का, वही तो सेकेंड हाफ ईयर का रहेगा, बदल थोड़ा जाएगा। तो बीइंग इंटरेस्ट ड्यू फॉर सेकेंड हाफ ईयर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब बस स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में डाल देंगे, डेट वही रहेगी। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, तो क्या लिखेंगे, बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड टू पीएनएल अकाउंट। और अमाउंट कैसे आएगा, 9,000। कैसे आया 9,000, 4500 प्लस 4500 इज 9,000। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हों और कोई भी डाउट ना रहा हो। स्टिल रह जाता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।